Hello students, this is your English teacher Shikha. So you must be very exciting and energetic by becoming a class older. Welcome to class 8 और आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी बुक 8th इंग्लिश का चैप्टर नंबर 1 जो बेसिकली एक पोएम है। तो पहले हम वर्ड बाय वर्ड पोएम पढ़ेंगे, उसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे जिससे आपको कंप्लीट चैप्टर का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। So without wasting any more time, let's get started. So students, this is our today's chapter number 1 and the name of the chapter is The Divine Image. So जैसे कि मैंने आपको चैप्टर के इंट्रोडक्शन में बताया था कि इस चैप्टर को हम आज पोएम फॉर्म में पढ़ेंगे। तो बिफोर स्टार्टिंग द पोएम वी विल फर्स्ट सी द इंट्रोडक्शन सेक्शन और देखते हैं इंट्रोडक्शन सेक्शन में हमसे क्या करने के लिए बोला गया है। लुक एट द पिक्चर टू द राइट एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। अब आपको राइट में जो इमेज दी हुई है दैट इज द इमेज ऑफ अ शिवलिंग, जो हमारे सुप्रीम गॉड है उनकी यहाँ पे इमेज दी हुई है। उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, आपको उनका आंसर देना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, सो पार्ट ए में पूछा गया है हाउ इज गॉड आवर सुप्रीम फादर। जो हमारे गॉड है वो हमारे सुप्रीम फादर कैसे हैं। बी पार्ट में हाउ अ मर्सी, पिटी, पीस एंड लव वर्च्यूज ऑफ डिलाइट। मर्सी, पिटी, पीस और लव ये जो है ये डिलाइट की वर्च्यूज कैसी है, मतलब ये चारों जो वैल्यूज हैं इनडायरेक्टली ये कैसे गॉड को रिप्रेजेंट करती हैं। एंड सी पार्ट व्हाट डू वी प्रे टू व्हेन इन डिस्ट्रेस। जब हम डिस्ट्रेस में होते हैं तो हम किससे प्रे करते हैं, हम किसको याद करते हैं। जब हम दुखी होते हैं, जब हम बहुत ज्यादा चिंतित होते हैं, बहुत ज्यादा चिंता में होते हैं तो हम किसको याद करते हैं, तो ऑब्वियसली हम गॉड को याद करते हैं। तो गॉड से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे आपको बता रहे हैं। बी पार्ट में आपको क्या करना है, व्हाट डू वी डू व्हेन इन स्ट्रेस, राइट इन अ फ्यू लाइन्स। जब आप स्ट्रेस में होते हैं, बहुत ज्यादा टेंशन में होते हैं, तब आप क्या करते हैं, और ये जो कुछ लाइन्स यहाँ पे आपको दी हुई हैं इसमें आपको वो चीज मेंशन करनी है कि आप अपने स्ट्रेस दूर करने के लिए क्या करते हैं। सो पोएम के बारे में जानते हैं। अबाउट द पोएम सेक्शन में ये पोएम बेसिकली हमें एक फैक्ट बताती है कि जो ह्यूमैनिटी है, मतलब अगर आप किसी के प्रति दया दिखाते हैं, काइंडनेस दिखाते हैं, तो वो भी अपने आप में गॉड की प्रे करना है, भगवान की सेवा करना है, भगवान में ध्यान लगाना है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो गॉड है उन्होंने कोई ह्यूमन शेप ले ली है। मतलब अगर आप किसी को प्यार करते हैं, किसी के प्रति दया दिखाते हैं, सबके लिए आप अच्छे थॉट्स रखते हैं, तो वो भी एक तरह से आपको गॉड के और ज्यादा करीब लेके आता है। ये जरूरी नहीं है कि आप गॉड को किसी रूप में ही पूजें। तो चलिए अपनी पोएम स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। टू मर्सी, पिटी, पीस एंड लव all pray in their distress, and to these virtues of delight return their thankfulness. अब यहाँ पे जो पोएट हैं वो ये कह रहे हैं कि मर्सी यानी कि दया भावना, पिटी दूसरों से सहानुभूति फील करना, पीस शांति और प्यार, ये चार जो वैल्यूज हैं ये हमें हमारी हर मुश्किलों से निकलने में हेल्प करती हैं। ऑल प्रे इन देयर डिस्ट्रेस, जब कोई भी इंसान डिस्ट्रेस में होता है तो अगर वो अपनी लाइफ में इन चारों वैल्यूज को फॉलो करता आया है तो वो चारों वैल्यूज मिलके उसको उसके बुरे टाइम से निकलने में हेल्प करती हैं। एंड टू दीज वर्च्यूज ऑफ डिलाइट रिटर्न देयर थैंकफुलनेस, और साथ में वो उस पर्सन को जो डिस्ट्रेस में होता है, जो बहुत ज्यादा स्ट्रेस फील कर रहा होता है, उसके स्ट्रेस को दूर करके उसको थैंक्स करती है। मतलब वो जो थैंक्स बोलती हैं वो बोल के ना बोल के वो क्या करती हैं, वो अपना रिटर्न में उसको इतनी खुशी दे देती है, लाइफ में इतनी पीस दे देती है कि ये चारों वैल्यूज मिलके उसके जीवन को और भी ज्यादा अच्छा बना देती है। फॉर मर्सी, पिटी, पीस एंड लव इज गॉड आवर फादर डियर, एंड मर्सी, पिटी, पीस एंड लव इज मैन हिज चाइल्ड एंड केयर। अब यहाँ पे नेक्स्ट 4 लाइन्स में पोएट हमसे आगे बोल रहे हैं कि मर्सी, पिटी, पीस एंड लव ये हमारे लिए भगवान का रूप है, हमारे लिए हमारे डियर फादर का रूप है। और मर्सी, पिटी, पीस एंड लव इज मैन हिज चाइल्ड एंड केयर, और हम किसकी संतानें हैं, हम भगवान की, हम ईश्वर की संतानें हैं। तो पोएट ये कहना चाह रहे हैं हम लोगों से कि हमें अपनी लाइफ में इन चारों वैल्यूज को लाना चाहिए, इनकलकेट करना चाहिए अपनी लाइफ में,
और अपनी पूरी लाइफ हमें इन चारों वैल्यूज यानी कि मर्सी, पिटी, पीस एंड लव को दूसरों के साथ निभा के बितानी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। फॉर मर्सी हैज अ ह्यूमन हार्ट, पिटी अ ह्यूमन फेस एंड लव द ह्यूमन फॉर्म डिवाइन एंड पीस द ह्यूमन ड्रेस। क्यों? अब यहाँ पे वो पूछते हैं हमसे कि क्यों हमें ये चारों वैल्यूज अपनी लाइफ में उतारनी चाहिए, अपने जीवन इनके ही अकॉर्डिंग जीना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो मर्सी है उसका एक ह्यूमन हार्ट होता है। जो मर्सी है वो हमारे दिल में होती है, दया होती है वो हमारे दिल में होती है। पिटी आर ह्यूमन फेस, और जो पिटी है, हम किसी को देख के अगर दुख फील करते हैं तो वो हमारे फेस से झलकता है, हमारे फेस से दिखाई दे जाता है कि हम किसी के लिए क्या फील कर रहे हैं। एंड लव द ह्यूमन फॉर्म डिवाइन, और जो प्यार है वो तो सभी जानते हैं कि वो तो ईश्वर का ही एक रूप है। एंड पीस द ह्यूमन ड्रेस, और जो पीस है वो ह्यूमन की ड्रेस है। तो हार्ट, फेस, डिवाइनिंग एंड ड्रेस, इन चारों को मिला के एक ह्यूमन बनता है। तो मतलब इन चारों वैल्यूज को मिला के ही जो ह्यूमन है वो एक अच्छा ह्यूमन कहलाता है। एक प्रॉपर ह्यूमन वो तभी बनता है जब वो इन चारों वैल्यूज को अपनी लाइफ में फॉलो करता है। Then every man of every clime that prays in his distress, prays to the human form divine, love, mercy, pity and peace। अब वो आगे बोल रहे हैं पोएट, तो कोई भी पर्सन जो डिस्ट्रेस में होता है, फिर वो चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता हो, वो किसी भी रेस से बिलोंग करता हो, किसी भी कंट्री, रीजन से बिलोंग करता हो, अगर ये चारों वैल्यूज वो फॉलो करता है अपनी लाइफ में, उनके अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को आगे बढ़ाता है, तो ये चारों वैल्यूज भी लास्ट में आके उसको हेल्प करती हैं और उसके जीवन को अच्छा बनाती हैं, उसकी लाइफ को अच्छा बनाती हैं, बेटर बनाती हैं। एंड ऑल मस्ट लव द ह्यूमन फॉर्म इन हीदर, टर्क और ज्यू, where mercy, love and pity dwell, there God is dwelling too। अब आगे पॉइंट बोल रहे हैं कि जहां पे ये चारों रहती हैं, क्या? मर्सी, लव, पिटी, जहाँ पे ये सब रहती है, और लव, वहीं पे जो भगवान है वो भी निवास करते हैं। भगवान कहाँ पे हमें मिलते हैं? अगर कोई भगवान को ढूंढना चाहे तो उसे कहीं जाने की नीड नहीं है, वो केवल मर्सी, पिटी, पीस एंड लव, ये चारों वैल्यूज को अपनी लाइफ में उतार ले, फॉलो कर ले, तो उसको भगवान की ही प्राप्ति हो जाएगी। और इस पोएम के हमारे पोएट है विलियम ब्लेक। सो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी पोएम, और अब चलते हैं अपने एक्सरसाइज पार्ट पे, दैट इज रीड एंड राइट सेक्शन। इस सेक्शन में यानी कि पार्ट ए एंड पार्ट बी में आपको समराइज फॉर्म एक्सरसाइज दी गई है। तो जैसे कि आपने पोएम अच्छे से समझ ली है, अभी एक्सरसाइज ए एंड बी आपको खुद सॉल्व करनी है। सो आई होप ये पोएम आपको अच्छे से समझ में आ गई है। एंड दिस वाज अवर टुडेज चैप्टर। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इससे नेक्स्ट चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड बाय बाय।